आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी जो इस बार सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जी हां, रोहिणी आचार्य, उनका नामांकन रद्द हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के अंदर 5वें चरण में 5 लोकसभा सीटों के अंदर मतदान होना है और इस बार ये जो 5 सीटें हैं ये सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ये सीट में एक सीट है सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां से इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द होने की खबर अब सामने आ रही है। दरअसल नामांकन पत्र रद्द करने के लिए अब पटना हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई है। इसमें सारण के निर्वाची अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वो पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहती हैं और वहां की नागरिक हैं या फिर नहीं है। बता दें कि रोहिणी आचार्य के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। वहीं इस अर्जी में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी अनुच्छेद 84 और 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य है ही नहीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी है और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी उनके द्वारा दायर की गई है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने जब अपना नामांकन पत्र जारी किया था, जो उसमें हल्फनामा होता है, उसमें उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया था। चल अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। मालूम हो कि सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पर और हल्फनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की गई थी। शिकायत में यह कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में सारी जो जानकारियां हैं उसमें से कई जानकारी गलत दी है। इसके बाद एक पत्र के माध्यम से यह कहा गया था कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्यौरा नहीं दिया, जबकि विदेश के इनकम का ब्यौरा भी आपको देना जरूरी होता है। वहीं जो ये पत्र दायर किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पते में 208 कौटिल्य नगर MP MLA A कॉलोनी पटना लिखा है, जबकि अचल संपत्ति में कॉलम में उन्होंने सिर्फ पटना के दानापुर में जमीन की चर्चा की है। बता दें कि रोहिणी आचार्य विगत 5 वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही हैं, लेकिन अपने हलफनामे में इस बात की घोषणा उन्होंने नहीं की। उन्होंने लिखा है कि वो भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी जरूरी है कि आपका अभी स्थानीय एड्रेस कहाँ का है। अब इस पूरे मामले पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ याचिका दायर हुई है और उनके नामांकन को रद्द करने को लेकर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जो ये पत्र जारी हुआ है उसके अनुसार रोहिणी आचार्य ने अपने हलफनामे में और नामांकन के दौरान जो अपना प्रॉपर्टी का ब्यौरा होता है उसमें कई गलत जानकारियां दी हैं, यहां तक कि उन्होंने अपना एड्रेस भी गलत लिखा है। और अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेने को लेकर कार्रवाई की जा रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द हो सकता है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो परंपरागत सीट से सारण सीट की हम बात करें, वहां से उन्होंने रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में डेब्यू कराया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य के नामांकन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।